सभी के मन में ये डाउट है कि आप राजस्थान सरकार का ये नोटिस आप देख पा रहे हैं, जिसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने नोटिस जारी किया है, जिसके अंदर 600 और 400 रुपये शुल्क निर्धारित किया है। ये किस चीज़ का शुल्क है, कब लगेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेसिंग है, इनके बारे में संपूर्ण डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखना, आपको पसंद आएगा ज़रूर। और भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और भी मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है कैसे भरी जाएगी, कब भरी जाएगी, अभी भरना जरूरी है, लास्ट डेट क्या है, वो सारी प्रोसेस देखेंगे इसके अंदर। देखिएगा, इसको मैं स्पष्ट तौर पे आपके सामने पढ़ कर और व्याख्या सहित आपको विश्लेषण के साथ समझा दूं, ताकि आपका कोई मन में डाउट नहीं रह जाए। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप भी राजस्थान के किसी भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप OR जाट नाम से एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके ऊपर बिल्कुल आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज मिल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट सीरीज है, उसको आप आराम से देंगे, अपना स्कोर बढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा। और राजस्थान जीके के, इंडिया जीके के, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, सभी प्रकार के हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध है ऐप के ऊपर, वो भी आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर आगे का। ये नोटिस मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है, OR जाट नाम से टेलीग्राम चल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं आगे की प्रोसेस का, क्या प्रोसेस है इसके अंदर। देखिएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए 600 एवं 400 रुपये शुल्क निर्धारित है। ये कब लागू होगा? जयपुर के अंदर 17 अप्रैल प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के लिए बार बार आवेदन शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस प्रणाली से ही आवेदक सभी भर्ती परीक्षाओं की बैठ सकेंगे। तो इसके लिए आपको पता है, मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर स्पष्ट कर दिया था कि आपको बार बार पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, इसके बारे में बात की गई है। इसके अंदर संपूर्ण बात बताऊंगा मैं आपको, लास्ट तक आप जरूर देखना। राज्य सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए सामान्य वर्ग, राजस्थान के क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग आवेदकों के लिए 600 रुपये तथा शेष अन्य श्रेणी के 400 रुपये शुल्क निर्धारित किए हैं। ये मोटा मोटी चीज़ यहाँ पे बता दी है कि आपको 600 रुपये तो जनरल वालों को, और OBC में जो 2.5 लाख से इनकम ऊपर है उनको पैसे लगेंगे, और 400 रुपये निम्न कैटेगरी वालों को लगेंगे। ऐसा नहीं है, आगे भी और कुछ प्रावधान है, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी बताया हुआ है। कौन से RSS-MBC की बोर्ड के कितने लगेंगे, राजस्थान RPSC बोर्ड का क्या लगेगा, उसके लिए भी आपको बताऊंगा। देखिएगा, अलग अलग लगेगा, साथ में लग जाएगा, वो संपूर्ण आप चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस प्रणाली में निर्धारित शुल्क के अनुसार परिपत्र जारी करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इससे राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद कोई शुल्क नहीं देना होगा। इससे राज्य सरकार पर लगभग 200 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। 200 करोड़ का भार लेके, और गहलोत सरकार ने ये वादा किया है कि आपका कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। आपके सामने बड़ी चुनौती है अब तैयारी करने के लिए मैंने OR जाट एप्लीकेशन बता दिया। आप तैयारी तो आराम से बुक्स वगैरह, एप्लीकेशन और कुछ ले रखा होगा तो कर रहे होंगे। मैं आपको OR जाट ऐप सजेशन करता हूँ कि आपने तैयारी की है उसका परख करने के लिए, और आपको पता है आपको बस फ्री कर दिया, आपको घूमने फिरने के लिए, आपको पेपर देने के लिए बस फ्री कर दी है। अब इसके अलावा आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते टाइम आपको फ्री कर दिया है कि आप फॉर्म भरिए, आपको बार बार पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 काम कर दिए। तीसरा काम आपके लिए कोचिंग की सुविधा। कोचिंग के अंदर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए कोचिंग की फीस मान लो मिनिमम जयपुर जैसी सिटी में आप पढ़ते हैं, जैसे सुभाष सर और ये चलाते ही आपके गुरुकुल, उसमें तो 1121 रुपये फीस है, वो तो कोई फीस नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं बड़ी कोचिंग में अलग किसी टीचर से पढ़ना, तो उसमें क्या होता है ना, आपको लगता है कि यार इतने ज़्यादा फीस कहाँ से लेके आएंगे। तो उसके लिए आपको पता है अनुप्रीति कोचिंग नाम से योजना चला रखी है, उसमें आपको फीस मिल जाती है, छूट मिल जाती है बहुत ज़्यादा। आराम से कोचिंग कर सकते हैं आप, एक बार कोचिंग कर लिया तो बहुत है उस हिसाब से। उसके बाद आप जयपुर जैसी सिटी में रहते हैं तो वो आपको हॉस्टल फीस लगता ही है, वो तो आप कहीं पे रहेंगे राजस्थान के अंदर, घर से बाहर रहेंगे तो आपको फीस तो लगेगा। और इसके अंदर आपको फ्री कर दिया। अब आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और कोई ज़रूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत वर्ष 2023 के बजट में वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद राज्य द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को निःशुल्क करने की घोषणा की थी। ये मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया कि जो बजट के अंदर बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपको फ्री करेंगे यहाँ पे। उसके बाद बोर्ड में वर्तमान आवेदन शुल्क कैसे हैं, वर्तमान में आवेदन शुल्क क्या है वो आपको बताया गया। देखिएगा,
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की क्या शुल्क है, आवेदन शुल्क अभी अभी जो हाल फिलहाल जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले जितने भी फॉर्म भरवाए गए हैं उनकी फीस बता रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद आपको ये पैसे नहीं लगेंगे। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन कब करना वो भी आपको बताने वाला हूँ। सामान्य वर्ग, क्रीमियर लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग 450। आपको मैंने शुरू में ही बताया है कि आपको 600 और 400 रुपये अभी निर्धारित कर दिया है। जनरल और 2.5 लाख से ऊपर वालों का क्रीमियर वर्ग में आता है उनके लिए 600 रुपये कर दिए और कैटेगरी के लिए आपके लिए 400 रुपये कर दिए। लेकिन यहाँ पे पहले क्या था, सामान्य वर्ग के लिए और संपन्न वर्ग थे उनके लिए 450 रुपये थे। उसके बाद राजस्थान नॉन क्रीमियल जो आपके 2.5 लाख से कम आय वाले हैं, MBC कैटेगरी, EWS, इन सभी के 350 रुपये लगते थे। समस्त विशेष योग्य जन राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 250 रुपये थे और इसके अंदर SC ST के लिए 2.5 लाख से कम वगैरह इन सभी के लिए 250 रुपये थे। ये तो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RMSSB इस बोर्ड का है। उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग बोर्ड की बात करें तो इसके अंदर आपको 350 रुपये जनरल OBC जो संपन्न वर्ग है उनके लिए आता था और जो नॉन संपन्न वर्ग है उनके लिए MBC वर्ग के लिए 250 रुपये और इसके अंदर निःसंतजन और राज्य SC ST वर्ग के लिए 150 रुपये थे। ये प्राइस पहले लिया करती थी सरकार जब आप फॉर्म भरते थे उस टाइम, उसके बाद एग्ज़ाम देने थे, फॉर्म भरने के बाद उनका भी किराया वगैरह लगता था। अब तो आपको कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, आपकी कमी रह गई तो आपकी सिर्फ पढ़ने में रह गई। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए आप पैसों की वजह से पीछे नहीं रह सकते कि मैंने पढ़ाई नहीं की है। अब आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आपको तैयारी करने के लिए आपको खुद से आप कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप किसी से डर नहीं सकते, आप किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ये तो है कि आपको पेन कॉपी के लिए ये नॉर्मल खर्चा जो आप महीने के 5,000 रुपये से चला सकते हैं और बाकी आपको ज़्यादा जो खर्चा लगता था वो आपका अब नहीं होगा। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं ये जो आपका कब भरना है इनके बारे में देखिएगा, आपको भरना कब है इनके लिए मैं बता देता हूँ। ये 400 रुपये भरे कब जाएंगे, 400 और 600 ये भरे जाएंगे आपके जब आप कोई भी नई वैकेंसी के फॉर्म भरेंगे उस टाइम आपका पॉपअप ओपन हो जाएगा कि पहले आप 400 रुपये कैटेगरी में आते हैं 400 रुपये कटाइए, 600 की कैटेगरी में आते हैं 600 रुपये कटाइए। वहाँ पे आपको फीस सेव कर देगी कि इतने रुपए आप पे कीजिए, उसके बाद ही आप आगे के फॉर्म भर पाएंगे। वो आपको उस SSO ID के ऊपर आपको शो हो जाएगा जब आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। अभी आपको अलग से कोई भी फॉर्म शुल्क नहीं देना है, कोई निश्चिंत रहना है, कोई चिंता नहीं है। अभी आपकी आगामी जो भी भर्तियां आएगी उस टाइम आपको ये निर्धारित शुल्क पे करना है, अभी कोई भी पे नहीं करना है। तो आप निश्चिंत रहिए। हाँ पे करना चाहते हैं तो आप ई-मित्र पे जाइए और पे कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको अभी पे करने की इनको ज़रूरत नहीं है। अभी आपका जैसे EORO का एग्ज़ाम होने वाला है, PTT BSTC का होने वाला है, सूचना सहायक का होने वाला है और नई वैकेंसी इसके अलावा जब आएगी उसके अंदर वो काम करेगा। उसके लिए आप निरंतर तैयारी जारी रखें, आपको पैसे अभी लगना नहीं है, आपको निरंतर तैयारी करना है। जो हमसे हो पाएगा वो पर ही हम करेंगे, जो सरकार कर पा रही है वो कर पा रही है। अब आपकी पढ़ने में कमी रह गई, आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो वो आपकी ही गलती है, उसके अंदर किसी को दोष नहीं दे सकते आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ और आते रहेंगे इसी चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।